गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्नम। टेंथ क्लास आजकल जो चल रहा है हमारा व्याकरण प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने संधि समास और प्रत्यय पढ़े। भी लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, संधि हमारी चल रही थी वहाँ पे, जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ा। लास्ट जो संधि थी हमारी वो थी विसर्ग संधि, है ना। वो हमारी पूर्ण होने के बाद हमारा जो टेंथ में सिलेबस है वहाँ हमको पेपरों में कुछ संवाद वार्तालाप पूछा जाता है, ठीक है। आपको मॉडल बता दिया जाएगा, इस प्रकार से एक मॉडल आएगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। संवाद वार्तालाप करके, ठीक है, पेपरों में पूछा जाता है। तो संवाद आप जानते हैं, एक दूसरे से बातें करना, है ना। संवाद करना, एक दूसरे से क्या करना, बातें करना, ठीक है। कुछ चीज़ पूछा जाएगा वहाँ पे और आपको इस मंजूषा से चुन करके उन शब्दों को नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे एक मंजूषा दी जाएगी आपको, किस प्रकार से, इसी प्रकार से, ठीक है। एक मंजूषा दी जाएगी जिसमें आपको जो शब्द नीचे आपको खाली स्थान में पूछे जाएंगे वो शब्द आपको मंजूषा से चुन करके उचित शब्दों को लिखना होगा, ठीक है। कहाँ पे कौन सा शब्द मैच हो रहा है, कौन सा शब्द आएगा, वहाँ पे आपको कहाँ से लिखना है, उस शब्द को मंजूषा से ही चुन करके उस शब्द को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे संवाद वार्तालाप में दो तीन लोग या 3-4 लोग भी हो सकते हैं, 4-5 लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातें करते हैं। एक कहता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, दूसरा कहता है कि हाँ यहाँ ये भी है, और तीसरा कहता है हाँ ऐसा भी होना चाहिए, हाँ ये कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे तीसरे क्या करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, अर्थात आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ना। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 10 में व्याकरण में। तो जैसे मैंने एक मंजूषा बनाई है ना। तो मंजूषा के अंतर्गत मैंने कुछ शब्दों को लिखा है जो शब्द नीचे आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मंजूषा में लिखा गया है प्रसन्ना, परितः, वपति, सखीभि, कंठकानि, पादकन्दुकेन, प्रश्नचित्तानि, शनै शनै, पुष्पाणि, विकसन्ति, खनित्रेण भूमि। तो शब्द दो, जैसे पुष्पाणि विकसन्ति है, एक ही शब्द है ये दोनों। जैसे कंठकानि है वो अलग शब्द है, पादकन्दुकेन अलग शब्द है। इस प्रकार से मैंने कॉमा किए हैं, अलग अलग शब्द भी हैं और कोई साथ भी शब्द है। तो हमने क्या करना है, एक मंजूषा ये दी गई है, नीचे हमें लिखा है संवाद करने में मैंने रमेश, तरुण, मेधावी, कर्ण, भास्कर, मोहन, मनीषा, फिर रमेश, इतने लोग क्या कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं, अर्थात वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला वार्तालाप, पहला कौन बोल रहा है, रमेशः, ठीक है। क्या कह रहा है रमेशः, एतत् उपवनम। अब यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको परितः भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, खाली स्थान, ठीक है। आपने इस खाली स्थान को कहाँ से चुनना है, मंजूषा से उचित शब्द को चुनना है। जैसे यहाँ पे रमेश कह रहा है एतत् उपवनम ... वृक्षाः शोभन्ते। तो आपने यहाँ उपवन में, रमेश कह रहा है यहाँ उपवन में ... वृक्षाः शोभन्ते। यहाँ उपवन के चारों तरफ, तो चारों तरफ के लिए हम क्या लिखेंगे, परितः, ठीक है। एतत् उपवनम परितः वृक्षाः शोभन्ते। तो हमने यहाँ खाली स्थान में क्या बनना है, परितः बनना है, ठीक है। एतत् उपवनम परितः वृक्षाः शोभन्ते। इस उपवन के चारों तरफ वृक्ष क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। उचित शब्द क्या था यहाँ पे, परितः, ठीक है। वैसे दूसरा तरुण कहते हैं पश्य अत्र बालकाः ... क्रीडन्ति, ठीक है। देखो यहाँ बालक क्या खेल रहे हैं। तो हमने उचित शब्द क्या लिया यहाँ से, पादकन्दुकेन, ठीक है। क्या लिया, पादकन्दुकेन, अर्थात फुटबॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पश्य अत्र बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। तो यहाँ देखो बालक यहाँ क्या कर रहे हैं, पादकन्दुकेन अर्थात फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ से पश्य अत्र बालकाः क्या खेल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मंजूषा में क्या शब्द होगा जो यहाँ पे हमारा मैच करता हुआ होगा। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा,
कन्दुकेन। ठीक है, पश्य अत्र बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। आया समझ में? इस प्रकार से हमने उचित, बहुत सरल है, इसी में से हमने छांटना है। ठीक है, हमें वाक्य बनाना आना चाहिए और हिंदी में उसका अनुवाद करना आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, फिर है मेधावी। मेधावी एक बालक है, वो कह रहा है आम तत्र एका कन्या सह क्रीडन्ति। अब आपने देखना है यहाँ पे सह होगा तो किसके साथ खेल रही होगी, जरूरी है अपनी सखियों के साथ खेल रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे आम तत्र एका कन्या सखी भी। ठीक है, ये यहाँ से छांट करके यहाँ लिखोगे आम, हाँ वहाँ एक कन्या अर्थात एक बालिका भी अपनी सखी के साथ क्या कर रही है, खेल रही है, सह क्रीडति। ठीक है, वह अपनी सखी के साथ खेल रही है। ठीक है, फिर है दूसरा आता है कर्ण। कर्ण कहता है अत्र केचन जनाः तु डॉट डॉट भ्रमति केचित् च शीघ्रम चलन्ति। अब आपने देखना है कि यहाँ पे पूछ रहा है अत्र केचन, यहाँ कोई लोग तो, सने सने अर्थात धीरे धीरे, सने का अर्थ होता है, यहाँ से हमने ले लिया सने सने भ्रमंती, केचित् च शीघ्रम चलन्ति, और कोई लोग तो क्या कर रहे हैं, शीघ्र चल रहे हैं। अब आपने ये देखना है जब यहाँ शीघ्र है तो यहाँ पे क्या आएगा, अत्र केचन जना, जरूर सने सने आएगा, क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और कुछ लोग तो शीघ्र ही क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने उचित शब्दों को देखना है और नीचे उनकी क्या करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, किसमें, संवाद वार्तालाप। ठीक है, अगला जैसा एक शब्द दिया है, अगला व्यक्ति है भास्कर। ठीक है, भास्कर क्या कहता है, पश्य एकतः मालाकारः डॉट डॉट खनति बीजम च डॉट डॉट। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या कहना चाह रहा है, पश्य अर्थात देखो, एक मालाकार। ठीक है, माला बनाने वाला एक मालाकार, खनित्रेण भूमि को क्या कर रहा है, खन रहा है। खनति अर्थात खनति, तो तुम्हें पता है कि भूमि को खन रहा होगा, तो यहाँ से आप सीधा से सीधा चुनोगे खनित्रेण भूमि, एक मालाकार भूमि को क्या कर रहा है, खन रहा है। ठीक है, बीजम च वपति। अब बीजम च, बीज को क्या करता है, बोते तो हैं, तो यहाँ सीधा आप लिख दोगे वपति। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, वपति। ठीक है, एक मालाकार खनित्रेण भूमि को खन रहा है और बीज को क्या कर रहा है, बो रहा है। ठीक है, अगला है मोहन। तो मोहन कहता है सर्वत्र केदारेषु अनेक वर्णान डॉट डॉट। ठीक है, सर्वेषु सब केदारों में अनेक वर्ण के पुष्प क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लेकर के पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, सर्वत्र केदार अनेका वर्णानि, जब यहाँ पे वर्ण दिया गया है तो यहाँ पे सीधा से सीधा आएगा पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक प्रकार से पुष्प क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। ठीक है, मनीषा कहती है पुष्पे सह डॉट डॉट अपि भवन्ति किंतु डॉट डॉट तानि सदा प्रसन्ना एव भवन्ति। ठीक है, यहाँ कहा मनीषा कहती है पुष्पे सह, पुष्प के साथ। ठीक है, अपि भवन्ति, भी भवन्ति आया है तो जरूर पुष्प के साथ क्या होते हैं, कोई गुलाब पुष्प के साथ कांटे होते हैं ना, तो कंटकानि, यहाँ पे क्या आएगा, कंटकानि भी हैं, किंतु प्रसन्न चित्तानि तानि सदा प्रसन्ना एव भवन्ति, लेकिन अपने मन से वह क्या रहते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ठीक है, क्या पुष्प कांटों के साथ एक साथ, जैसे गुलाब है, गुलाब पे क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिस पे क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं, है ना। तो वो कहती है, मनीषा कहती है कि पुष्प के साथ कांटे भी हैं, किंतु प्रसन्न चित्तानि तानि सदा प्रसन्ना एव भवन्ति। ठीक है, रमेश कहते हैं वयम अपि पुष्पाणि इव सदा डॉट डॉट भवेम, वयम अपि पुष्पाणि इव सदा प्रसन्ना भवेम। अब यहाँ आपने देखना है रमेश क्या कहना चाह रहा है, वयम अपि, हमें भी पुष्प के समान, इव का अर्थ होता है समान, इव का अर्थ क्या होता है, समान, सदा अर्थात हमेशा, हमें भी क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हमें पुष्प के समान हमेशा क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से संवाद वार्ता आप लोगों के लिए आएगा, ऐसे ही पेपरों में पूछा जाता है संवाद वार्ता इस प्रकार से, कुछ कठिन नहीं है, हमने मंजूषा से उचित शब्दों को यहाँ लिखना है। तो आज आप कोशिश करोगे कि हमें ये किस प्रकार से इनको भरना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है।